तो हेलो भाई, कैसे हैं आप? तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 का मॉक टेस्ट। ठीक है, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट नंबर आज 10 है। ठीक है, 10वां नंबर मारेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा विथ मार्क्स। कितना मार्क्स मेरा बन रहा है, टेक्स्ट बुक है ये लाइव रहेगा। और आज डे 10 है। 10 मतलब टोटल 30 डेज 30 मॉक है। ठीक है, तो आज मतलब 10वां डे है तो 10th मॉक है। तो आप बस बने रहिए, देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में मेरा कितना मार्क्स बन रहा है वो देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे सब माइक वाइक सब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। देखते हैं सबसे पहले। हाँ, मॉक खुल गया। अब ये रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब परफेक्ट है। अब देखते हैं। 20 से 70 हुआ, फिर 70 से 120 हो गया। फिर यहाँ से देखिए 120 से फिर 220 हो गया, फिर 70 हो गया। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 50 अगर ऐड करते हैं, इसमें भी 50 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 50 ऐड कर रहे हैं, इधर भी 7 5 12 50 ऐड कर रहे हैं, इधर भी 50 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस सबका सेम है। अगर इसमें 50 करेंगे फिर इसमें 50 करेंगे तो ये गलत हो गया। इसमें 50 करेंगे, ठीक है। इसमें 50 करेंगे, ये भी गलत है। इसमें 50 ऐड करेंगे, ये भी गलत है। इसमें 50 प्लस 50, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि इक्वेशन कौन सा सही होगा। तो हम सबसे पहले इसमें डिवाइड, अगर हम इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को सबसे पहले लेते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन को। तो 48 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, फिर डिवाइड 24 हो जाएगा, -5 + 3। ठीक है, फिर 24 दूनी 48, 16 दूनी कितना हो गया 32। 32 -5 + 3 नहीं ना आएगा, गलत हो गया। सेकंड देख लेते हैं, डिवाइड और प्लस को। तो प्लस की जगह पे अगर डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं बुझाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस, माइनस की जगह पे डिवाइड, माइनस की जगह पे अगर डिवाइड करते हैं तो एक डिवाइड नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। प्लस और मल्टीप्लाई को अगर चेंज कर देते हैं तो 48 भागा 16 हो गया। मल्टीप्लाई की जगह पे +24, फिर माइनस हो जाएगा 5, फिर प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ तक तो कि 16 तिया 48 हो जाएगा। फिर 48 हो गया, फिर 24 + 3 कितना हो गया 27, -15 12 27, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ए से ए से पी आ गया, फिर यहाँ से जे से एन आ गया, फिर यहाँ से के से क्या आएगा। देखिए ए से पी कितना हो रहा है, ए बी सी। देखिए फर्स्ट और लास्ट के देखते हैं। ए बी हो गया, सी डी हो गया, बी सी हो गया, फिर ओ पी हो गया। मतलब फर्स्ट से लास्ट जा रहे हैं ना। तो के बाद के एल, फिर जे के हो गया, आई के बाद आई जे, फिर एच आई, आई जे के एल, आई जे के एल, आई जे के एल, ऑप्शन सी। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में फास्ट सॉल्व हो करना चाहिए। अब देखिए बोल रहा है कि एम इज द फादर ऑफ आर। एम ऑफ एज, एम फादर होना चाहिए आर का। तो पहला पहला देखते हैं, एन परसेंटेज आ रहा है ना। एन परसेंटेज एम इज द फादर ऑफ एन, मतलब कि एन इज द फादर ऑफ किसका, आर का। फिर स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, मतलब कि आर इज द सिस्टर ऑफ एम का। एम फादर हो गया, नहीं एम पिता नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देख लेते हैं। एन, एन स्टार का मतलब है एम इज द सिस्टर ऑफ एन, मतलब कि एन इज द सिस्टर ऑफ एम। फादर नहीं हो, ऐसे आर से है ना। फिर स्टार का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे एम इज द फादर ऑफ एन, मतलब कि जो ये होगा एम इज द फादर ऑफ किसका, एस का। तो एन फादर नहीं होगा। एम आर आर, आर का ना बोल रहा है, सॉरी। एम इज द फादर ऑफ एन, पिता हो गया एस का। फिर हैशटैग का मतलब क्या है, एम इज द मदर ऑफ एन, मतलब कि जो एस होगा, एस इज द मदर ऑफ किसका, आर का। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एन स्टार। एन स्टार का मतलब क्या है, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, मतलब कि एन इज द सिस्टर ऑफ किसका, एम का। फिर परसेंटेज का मतलब है एम इज द फादर ऑफ एन, मतलब एम इज द फादर ऑफ आर का। एम इज द फादर ऑफ आर, ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आर है यहाँ पे, फिर आर बीच में आ गया, ठीक है। फिर ई, ई यहाँ पे था तो ई को यहाँ पे कर दिया, ई यहाँ पे की नहीं, ये यहाँ पे था तो ये इसको यहाँ पे, पी यहाँ पे है तो पी यहाँ पे आना चाहिए। पी 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 दो ऑप्शन में है ना। तो चलिए दो ऑप्शन में पी है। अब देखते हैं ई टी, यहाँ पे ये वाला जो था यहाँ पे आ गया, ये वाला देखिए है ना।
मतलब कि जो टी है यहाँ पे, टी यहाँ पे होना चाहिए, टी यहाँ पे होना चाहिए, टी नहीं ना है, टी टी देखिए। अब इससे ये क्वेश्चन देखते हैं। 21 से आ रहा है इतना, 13 से फिर इतना, 21, अगर -1 इंटू 5 करेंगे तो 100 हो गया। तो यहाँ पे -1, नहीं नहीं, इससे भी नहीं हो रहा। देखते हैं, 21 चौरासी होता है ना, 21 पचे कितना होता है, 105, फिर -5, 19 पचे 95 होता है, फिर माइनस कितना किया है, 7, 7 किया है। फिर 13 पचे कितना होता है, 13 पचे 65, 65 -1 किया है। फिर 17 इंटू 5, 17 पचे 85 -5 इंटू 5, यहाँ पे इंटू 5 -5 है, 13 पचे 65 इंटू 5 -1 है, यहाँ पे है इंटू 5 -7 है, फिर यहाँ पे इंटू 5 -5 है, सब में इंटू 5 -5 इंटू 5 -1 इंटू 5 -1 इंटू 5 कुछ और उपाय देख लेते हैं इसका। 88 22 88 होता है, 16 हो गया, फिर 16 4 से नहीं, इसको किस प्रकार से बनाया गया है वो देख लेंगे। 13 चौ 52 होता है ना, 17 चौ 68 इंटू 4 अगर करते हैं, 13 चौ 52 प्लस 12 इंटू 4 करते हैं, 17 चौ 64 प्लस कितना हो गया, 16 इंटू 4, मतलब सब अलग अलग है। 21 चौ 84 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 16 हुआ ना, 1976 प्लस 12 हो रहा है। सब में 12 ऐड कर रहे हैं, इसमें 16 ऐड कर रहे हैं, लास्ट वाला में 17 चौ कितना होता है, 7 चौ 28 और 4 दूसरे 68, 68 प्लस 12, सब में 68 प्लस 12, देखिए इसमें 12 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 12 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 13 चौ 52 प्लस 12, फिर इसमें भी 1976 प्लस 12, इसमें लेकिन 21 चौ 84 प्लस 16 हो रहा है, पहला ऑप्शन। ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, कोई इशू नहीं है। अब देखिए अप्रैल को इससे लिखा जा रहा है, मार्च को इससे लिखा जाता है, जून को क्या लिखा जाए, ए से सी आ गया, +2 किया है, पी से फिर 16 3 19 +2 हो गया, फिर +3 किया है, आर 18 होता है, 18 फिर +2 किया है, फिर यहाँ पे भी आई 9 होता है, 9 +3 12 +2 +3 +2 +3 +2 +3 ऐसे जा रहा है। +2 करेंगे जे कितना होता है, 10 10 2 12 के 10 2 12, एल 12 होता है, एल हो गया, फिर +3 है ना, यू 21 +3 24 एक्स हो गया, एल एक्स किस में आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें। अब देखिए बोल रहा है कि किसका कोड बोल रहा है, ब्लड ऑल्सो इन रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड फॉर ईज का कोड क्या आएगा, ईज का कोड निकालना है ना। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम मैचिंग करेंगे। मैचिंग क्या कौन सा करेंगे, रोज, देखिए इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, ना पाप के रोज इज द रेड कलर, मतलब कि इसमें से जो मैच होगा, कहने का मतलब जो इसमें से जो मैच होगा वही होगा, और लास्ट वाला ईज, ईज कहाँ है, इसमें भी ईज नहीं है, इसमें ईज है, एक में ईज है, इसमें ईज नहीं है, इसमें भी ईज नहीं है। तो ईज नहीं है तो छाटेंगे, रेड कलर है इसमें, रेड 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 कलर, रेड, हाँ रेड, इसमें से वो कोई मैच करेगा, देखो इसमें से बी ओ नहीं है, आई टी आई भी नहीं है, के ए निकल गया किसका, रेड का। अब हमको इसमें से एगो निकालना है, रेड का तो निकल गया, कलर का, एक कलर का इसमें से निकल जाएगा, कलर का इसमें से कौन सा निकल जाएगा, पीए है, पीए, पीए हो गया कलर का। अब दो ऑप्शन बच गया, पीए नहीं होगा, फिर के नहीं होगा, तो एन ए और एस ओ, एन ए होगा या एस होगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा, या फिर एन ए दें या फिर एस ओ दें। अब देखिए एक आग और भी मैच करके एन ए या एस ओ का हटा देते हैं। पहले रेड कलर, रेड का भी हटा दिए, कलर का भी हटा दिए, इसमें क्या है, रेड कलर, रोज, रोज का भी देख लेते हैं, इसमें रोज भी है, देखिए इसमें रोज भी है, तो एक और मैच करेगा, एस ओ भी नहीं होगा, तो बचेगा एन ए हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो और इजी होते हैं। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, फाइंड द लेटर ऑफ एस अपोजिट, एस एस का अपोजिट पूछा ना, एस का अपोजिट, एस एस ये को मैच कर रहा है आर, तो क्लॉक वाइज लेके चल जाएंगे, तो आर एम ए हो जाएगा इसमें, फिर इसमें आर, फिर बाई, फिर एस होगा, हमको निकालना है एस का, तो ए हो गया, ऑप्शन डी। फिर इस टाइप के क्वेश्चन फिर आ गया, बोल रहा है कि प्लस को माइनस से इंटरचेंज किया जा रहा है और मल्टीप्लाई को डिवाइड से, प्लस की जगह पे माइनस करेंगे,
321 मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड करेंगे, प्लस की जगह पे क्या करेंगे माइनस, फिर -12, फिर डिवाइड डिवाइड की जगह पे डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करना ना, और प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे, माइनस यहाँ पे थे तब प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंटू की जगह पे मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड हो गया, चलो ठीक है। 3 से 1, 3 7 21, 107 हो गया। 12 8 कितना हो गया 96, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 से गया थी 15, 15 हो गया माइन प्लस 15 में हो जाएगा 107 प्लस 15 कितना हो 122। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ गया फिर, क्या बोल रहा है कि इफ ईच वॉवल इन द वर्ड इतना इज चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज प्रिसेंडिंग, ये हो गया फ्लोइंग। देखिए वॉवेल्स है, एक मिनट, वॉवेल्स लेटर को आगे कराया जा रहा है, और जो मतलब कि जो कॉन्सोनेंट है उसको पहले किया जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड सेट द लेटर ऑफ दस अराइव्ड आर देन रीअरेंज, फिर किया जा रहा है रिवर्स, रीअरेंज इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बीच ऑफ द फ्लोइंग सेट लेटर्स थर्ड टू द फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टू राइट, थर्ड टू द पूछा है ना, पहले इसको हिंदी में कर देते हैं। यदि शब्द इतना कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाला अक्षर से बदल दिया जाता है नेक्स्ट लेटर से ना, तो यहाँ पे पी है ना, पी को पहले करेंगे तो के लिए मैंने ओ पी हो जाएगा, एल को करेंगे तो एल के हो जाएगा। फिर एक देखो ए को आगे किया जा रहा है तो ए के बाद क्या आता है बी आता है, एस को क्या करेंगे माइनस करेंगे, जब एस के माइनस करेंगे तो आर एस होता है ना, आर टी को भी करेंगे तो एस टी होता है। आई को फिर आगे करना ना, आई को एक लेटर बढ़ा देंगे, आई के बाद क्या आता है जे, डी पहले आ जाएगा तो सी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि इस प्रकार प्राप्त अक्षरों के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है, उल्टे क्रम में लिख रहा है ना, इस प्रकार से बने अक्षरे में बाई ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा, मतलब इसके बाद बोल रहा है उल्टे क्रम में लिखना है ना, अपोजिट है उल्टे क्रम, मतलब कि एक मिनट क्या बोल रहा है अपोजिट में, सेट लेटर्स अराइव्ड आर रीअरेंज्ड इन रिवर्स, रीअरेंज किया जा रहा है रिवर्स इंग्लिश में, तो रिवर्स इंग्लिश में रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा लेटर क्या आएगा एस आएगा, एस के बाद आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा जे के आएगा, फिर जे आएगा, के में नो पी क्यू आर वो भी यहाँ पे आएगा, जे आ जाएगा, जे के बाद बी, बी के बाद सी है। फिर बोल रहा है कि बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा, लेफ्ट से ना, ये हमारा राइट, लेफ्ट से 1 2 3 वो आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसमें से कौन सा, 8 3 11 दो कितना होता है 13, 4 3 7 दो 9, 8 दो 10, 10 दो 12, 3 दो 5, इसमें से कोई ऐसा लेटर होगा जो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके कितना का मल्टीपल है वो चेक करना है। 238 किसका किसका मल्टीपल होगा वो निकालना है। 11 से सब कट रहा है, 11 दूनी 22, 1 23 नहीं, 11 दूनी 22, 1 23 नहीं, 11 दूनी 22 ये भी नहीं, 11 से नहीं कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, लास्ट दो डिजिट डिवाइड होगा 4 से, 4 से नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 4 से एक कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, मतलब कि ये होगा। इसमें करना क्या था, 234, 238, 228, 230, इसमें से 228 होगा जो मल्टीपल किया जा रहा है, जैसे मल्टीपल का कहने का मतलब है इसको, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो 15 इंटू 16 करेंगे तो कितना 25 का जीरो हो गया, 15 इंटू 16, फिर 15 इंटू 16, 14 के आसपास, 14 दुनिया एक मतलब 14 हो गया, और 14 और 9 98, 14 सत्ते 98, 14 प्लस 9, 14 और 8 88 नहीं 14,
फिर 9, 90 नहीं है अभी। मेरे से 288 वाला होना चाहिए। फर्स्ट में 2 सब में 38, 28, 34, 8 2 10, 4 2 6, 3 का स्क्वायर 3 2 5 3 8 3 2 5 4, ठीक है। अब यहाँ फिर आ गया क्वेश्चंस। जी डायरेक्ट टी का मतलब इसको इंग्लिश में कर देते हैं। बोल एस एल स्टार एम है। एल स्टार का मतलब यहाँ पे है ना, जी इज द सन ऑफ टी, मतलब कि जी पहला वाला मतलब एल इज द सन ऑफ एम का। उसके बाद बोल रहा है एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पे, जी इज द फादर ऑफ टी, मतलब कि एम इज द फादर ऑफ किसका, एन का। और परसेंटेज का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है जी इज द वाइफ ऑफ टी, मतलब कि जो एन इज द वाइफ ऑफ किसका, ओ का। फिर स्टार का मतलब जी इज द वाइफ ऑफ टी। एक मिनट, स्टार का, स्टार से पहले परसेंटेज का मतलब क्या है यहाँ पे, जी इज द वाइफ, फिर स्टार का मतलब यहाँ पे जी इज द सन ऑफ टी, मतलब कि वो इज द सन ऑफ पी। अब बोल रहा है क्या, एन इज द मदर ऑफ एल। एन इज द मदर ऑफ एल गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, डॉटर इन लॉ मैंने बहू। हाँ ये सही होना चाहिए। ओ इज द सन ऑफ एम, ओ इज द सन ऑफ एम नहीं, उसका नहीं है। ओ इज द ब्रदर ऑफ एल, नहीं, वो इज द ब्रदर ऑफ एल थोड़ी इसका ब्रदर है। ऑप्शन बी होगा। बोल रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन देयर पिक्चर, ट्रायंगल्स कितना होंगे। देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 यहाँ पे हो गया। फिर ये 8 हो गया। फिर 8 एक 9, 9 एक 10, 10 एक 11, 11 एक 12, 12 को तो ऐसे ही हो गया ना, 12 को तो ऐसे ही हो गया। 12 हो गया, फिर उसके बाद 13 14 15, 15 तो ऐसे ही हो गया। फिर यहाँ से बड़ा वाला 16, फिर बड़ा वाला फिर 17 हो गया। फिर यहाँ से 18, फिर यहाँ से 19, 19 को तो ऐसे ही निकल गया मेरा, 19 आ गया ना। अब 19 के बाद हम जो एक्स्ट्रा एंगल्स होंगे जो काउंट नहीं किए होंगे, ये वाला काउंट हो चुका, ये वाला, अच्छा ये वाला काउंट, ये भी काउंट कर लिए, 19 हो गया ना। यहाँ से ये भी काउंट हो गया, ये वाला काउंट नहीं हुआ, 19 20 हो गया, 20 एक 21 हो गया, 21। अब बोल रहा है कि सब इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं। पी का मतलब क्या है, एस मतलब एस का 39 का एस का मतलब प्लस है, 39 + 6, फिर पी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है 9, फिर आर का मतलब क्या है, यहाँ पे आर का मतलब माइनस है 32, एस का मतलब कितना, एस का मतलब है +15, पी का मतलब कितना है, मल्टीप्लाई 8, फिर आर का मतलब कितना है, स्टैंड फॉर -70। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड डिवाइड तो एक भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 15 8 40 का 0 हो गया। फिर 8 है 4 12, 120 हो गया, 120। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नोचो कितना हो गया, 54, फिर -32 हो गया, फिर प्लस हो गया, -70 भी यहाँ पे है, फिर +39 भी है। प्लस को एक साथ ऐड कर देंगे, ये इसको इसको इसको, माइनस को एक साथ, मतलब 2 7 102 आ गया। इधर ऐड करेंगे तो कितना, 9 3 3 हो गया, 5 3 8 1 9, 5 3 8 हो गया, ठीक है। फिर +120 +80 200, 203 -102 कितना आ गया, 102 के आसपास ही आएगा ना। लगभग 102 के आसपास आएगा। 1 मिनट, गड़बड़ कहाँ की है यार, 70 + 32 102 हो गया। ये 50 + 40 नब्बे, 1 मिनट, 50 + 40 90, ये 93 आएगा, ठीक है 93 आएगा। 93 + 120 कितना हो गया, फिर 9 2 11, 110, मतलब कि 113 -102 करेंगे, 213 -102 करेंगे तो एक हो गया 111। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, RRS है ना, RRS यहाँ पे सेकंड वाला में आर होगा, सेकंड वाला में आर एक ही है। अब यहाँ से पी वी के बाद 3 आ रहा है ना, यहाँ पे PQRST, फिर UV, फिर WXRSTT आएगा, टी दो गो में है। उसके बाद BCD आएगा, डी भी है। फिर 3 3 6, 6 दूनी 12 आएगा, ऑप्शन ए। सिंपल सा भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अरे यार हाँ, इमेज वाला तो और सिंपल सा होता है। इमेज जैसे कि ये इमेज है ना, तो इसको यहाँ पे कर देंगे, ये आ जाएगा।
और ये हो जाएगा। फिर यहाँ सब में तो सेम है। ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ये ठीक है। ये सटा हुआ है ना, सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, ठीक है। अभी एक मिनट, सटा हुआ है, सटा हुआ, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे है नीचे में, ये इधर चल जाएगा, ये इधर खाली रहेगा, आगे वाला खाली रहेगा, मतलब ये दोनों में से कोई सही होगा। ये होगा या ये होगा, आगे वाला खाली है। अब देखिए ये लास्ट का बी का देख लेंगे, तो बी बी डायरेक्ट लिख दिया है, मतलब ये होगा। अब यहाँ एल के बाद कितना, एल एम एन फिर ओ पी फिर क्यू आर आर आएगा, आर आर दो में फर्स्ट ये है। पी पी होता है 16 में से -2, फिर -2, फिर -2 10 आएगा, जे आएगा। फिर 6 से 20 आ गया ना। देखिए 6 से 20 कितना बढ़ा है, 6 से 20 14, 14 के बाद 20 के बाद कितना 42, मतलब 14 22, फिर 14, फिर यहाँ पे 8 आ गया ना। फिर 22 से फिर कितना बढ़ा होगा, जैसे लास्ट वाला देख लेते हैं। 156 हुआ है तो 46 बढ़ गया ना। 14 8 22, मतलब 22 8 30, 30 होगा यहाँ पे, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे 8 है तो 14 8 22 8 30 बढ़ेगा, तो 30 बढ़ेगा, 42 + 30 कितना होता है, 72। मेरे हिसाब से 72 होना चाहिए, 72 यही ना, 72। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये डबल डबल, एक मिनट, तो यहाँ पे दो एक साथ था, दो एक साथ यहाँ पे चला गया, फिर दो एक साथ यहाँ पे भी चला गया, फिर दो एक साथ यहाँ भी चला गया, ठीक है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट देखना है, दो एक साथ, फिर दो एक साथ कहाँ जाएगा। अच्छा यहाँ वाला जो था इसमें, ये यहाँ वाला यहाँ चला गया, फिर यहाँ वाला यहाँ चला गया, फिर यहाँ वाला यहाँ पे आएगा ना, यहाँ वाला यहाँ पे आएगा, मतलब कि ये ऑप्शन होगा, ठीक है। क्रिकेट गोगली से संबंधित है नहीं, टेनिस स्मैश से, हॉकी शॉर्ट कॉर्नर होता है, शूटिंग बैक स्ट्रोक से संबंधित है। अरे यार इसको हिंदी में थोड़ा कर लेते हैं, क्या होता है। क्रिकेट गूगली गूगली, टेनिस स्नैश हॉकी, शॉर्ट कॉर्नर हॉकी में होता है। हाँ शूटिंग में ब्रेक स्ट्रोक होता है, शूटिंग में नहीं पता यार। टेनिस में स्मैश होता है, क्रिकेट में तो गूगल यूज होता है, ये तो सही है, बॉलिंग से रिलेटेड है, टेनिस स्मैश से संबंधित है, हॉकी शॉर्ट कॉर्नर से भी संबंधित है ना, हॉकी हॉकी नहीं है शॉर्ट कॉर्नर से। शूटिंग शूटिंग बाइक स्ट्रोक से, टेनिस प्लस मैच से नहीं संबंधित होगा मेरे हिसाब से। इसमें सेम आ गया। एम तो रहेगा, एम ऊपर एक गलत हो गया, एम ये भी गलत, ये सही है, दोनों एम होगा मेरे हिसाब से, ये दोनों एम होगा। उसके बाद एच 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 भी। अब भी के बाद यहाँ पे हैशटैग है ना, तो ये हैशटैग आएगा, ठीक। 15 + 1 16, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, तो 18 + 1 19, 19 का स्क्वायर 217 का स्क्वायर 18 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है ना। फिर लास्ट में 25 है, कुछ बकरियां चील है, बकरी से रिलेटेड है। सम गोज ई 50 50 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 हो गया। बोल रहा स्नैक्स से गोट से, स्नैक्स यहाँ पे हो गया, स्नैक्स और गोट में जाना, स्नैक्स और गोट्स में ईगल्स ईगल्स मिल जाएगा, स्नैक्स गोट 50-50 आएगा, लेकिन 50-50 दोनों स्नैक्स, ये पॉजिटिव से निगेटिव कहाँ से पहुंच जाएगा। सम डक्स आर स्नैक्स इज बीइंग पॉसिबल, सम स्नैक्स और डक्स, स्नैक्स से डक्स में जाना ना, तो स्नैक्स यहाँ पे हो गया, स्नैक्स और डक्स डक्स यहाँ पे हो गया, तो ईगल्स ईगल्स मैच करा, निगेटिव निगेटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव मैच करा, तो सम डक्स आर स्नैक्स बीइंग पॉसिबिलिटी सही है। सम डक्स आर नॉट गोट्स, डक्स और गोट्स में जाना, डक्स डक्स यहाँ पे हो गया, गोट 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 यहाँ पे है, ईगल्स ईगल्स मैच कर रहा है, और डक गोट में जाना, स्नैक्स स्नैक्स भी मैच कर रहा है, डक से गोट में जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव। डक यहाँ पे 50, डक को 100 बना सकते हैं, गोट को 100 नहीं बना सकते, ये गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड नंबर मेरे हिसाब से लग रहा है, ऑप्शन सेकंड है, हाँ ऑप्शन सेकंड, एक ही ऑप्शन। नीतर नॉर भी तो लग सकता है, चलो कोई बात नहीं है, हिंदी पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीतवादी यंत्र मैडोलिन से संबंधित, मैडोलिन से कौन से संबंधित, मैडोलिन यू श्रीनिवास मेरे हिसाब से मैडोलिन से संबंधित है। भारत की पहली कैबिनेट मंत्री पहली महिला पूछ रहा है ना, कैबिनेट मंत्री था वो मेरे हिसाब से अमृता कौर नहीं, सुचेता कृपलानी नहीं, सरोजनी नायडू नहीं, अमृता कौर मेरे हिसाब से। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, पर्यावरण नागपुर में, ठीक है, याद करना।
वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखे थे, भगत सिंह ने, सॉरी, मैं नास्तिक हूँ भगत सिंह ने लिखे थे। किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ने 1924 में प्रकाश कांटा फोटॉन की गैस संबंधित इतना इतना विकिरण नियम को प्राप्त करने के लिए एक नई सांख्यिकी पद्धति की शुरुआत किया था? तो मेघनाथ साहा ने, होमी सत्येंद्र नाथ बोस ने फोटॉन का सबसे पहले, यही सत्येंद्र नाथ बोस ने। देखिए, जावा ट्रेंच, रोमाम्बे ट्रेंच, स्क्वायर ट्रेंच, टोंगा, टोंगा कहाँ पड़ता है? देखिए, जावा जो पड़ता है ना, जावा पूर्वी हिंद महासागर में पड़ता है। रोमांचे, रोमांचे, रोमांचे है दक्षिणी अटलांटिक में मेरे हिसाब से। बी का वन कहाँ है? बी का फर्स्ट दोनों में है, ए का सेकंड हो गया। जावा पूर्वी हिंद महासागर में। टोंगा, टोंगा मध्य दक्षिण प्रशांत में होगा। सी का थर्ड कहाँ? सो टोंगा दक्षिण, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की है? बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की है, तो 1935 में होगा मेरे हिसाब से, कि 19, सॉरी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में होगा, होना चाहिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच आमतौर पर क्या है? देखिए, भौतिक जो होता है ना, उत्क्रमणीय होता है, कहने का मतलब कि जो होता है उसको वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक होता है ना, वापस कर सकते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। फिजिकल चेंजेस इज रिवर्सिबल, बात तो सही है, लेकिन केमिकल चेंजेस होता है इरिवर्सिबल, कभी उसको वापस नहीं कर सकते केमिकल चेंजेस में। ये क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी मिनी संविधान तो 32 है ना, सॉरी 40, मिनी 32 है कि 42 है, सॉरी याद नहीं आ रहा, मिनी 32 होना चाहिए, 42 है, मिनी कौन संविधान के 42 को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नवाचार उपलब्धियों पर संसाधनों की अटल रैंकिंग ARII प्रारंभ किया? तो नहीं पता। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर? राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतर पाया गया। एक निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मौर्य काल में 16 महाजनपद पदों में से एक रूप सूचीबद्ध? 16 महा कुरु है, वत्स भी है, गंधार भी है, गंधार कलिंग नहीं है, कुरु भी है, कलिंग नहीं है इसमें। दुमहल कश्मीर घाटी में एक प्रसिद्ध नृत्य है, यह किस जनजाति के पुरुषों के? दुमहल, दुमहल बटल, बटल जनजाति होता है जम्मू कश्मीर में, बटल। बथुकुंबा का एक फूल उत्सव, बथुकुंबा तेलंगाना में जाता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बथुकुंबा मनाया जाता है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी? देखिए, शहर में बीपीएल परिवारों को पहचानने के लिए हासिम हासिम समिति, हासिम समिति, ठीक है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था ना, विक्रमशिला धर्मपाल। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो मेरे हिसाब से राज्यपाल के। आईसीसी पुरुष T20 पूरे विश्व कप में 2024 के लिए किसे राजदूत नामित घोषित किया है? तो ये तो नहीं पता। उसाइन बोल्ट, माइकल फेल्प्स, सेरेना विलियम्स नहीं। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जूरी में शामिल होने वाला पहला भारत का सबसे युवा सदस्य राधिका मदान, सुहाना खान, सुहाना खान। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पीएम किसान प्रधानमंत्री मंत्री किसान सम्मेलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था? तो नहीं पता है। ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? ओपन अश्वनी पी, अपर्णा पोपेट, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु नहीं पता। किस कार्यक्रम के अवसर पर एआई भारत 5G या 6G हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है? विश्व बिम्स्टेक, WTO, विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा, WTS 2024। भारत के दो द्वीपों क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं? उस टाइम उधर उष्ण कटिबंधीय उष्ण जलवायु होता है ना। छोटी आंत का कौन सा पहला भाग मुख्य रूप से निरंतर विघटन वाली प्रक्रिया में जिम्मेदार होता है? पाचन तंत्र नहीं, लघ्वान्त्र, मध्यांत्र, इलम, इलम, जेजुनम, ड्यूडोनम, इलम मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे आ गया, इंग्लिश पहले कर लेते हैं ना। हाँ। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट फॉलोड माई इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, यू हैव नॉट है ना, तो हैव या हैड में बदल जाता है ना, तो हैड बीन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हैड आई टीचर टोल्ड दैट मी आई हैड फॉलोड माई इंस्ट्रक्शन, फॉलोड हो गया माई इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। आई हैड नॉट फॉलोड हर इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, फिर आई हैव नॉट फॉलोड हर इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। हैव या हैड में चेंज हो जाता है ना, तो हैड नॉट मेरे हिसाब से, हैड हैड के साथ बीन थोड़ी आता है, हैड बीन थोड़ी होता है। हैव या हैव आता है, तो हैड यहाँ पे टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट फॉलोड हर इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली,
आई हैव नॉट फॉलोड हर इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। हैड में तो हैड होगा तो ये होगा। डिरीजन का मतलब क्या होता है? डिरीजन करना मतलब कि एंटोनिम पूछा है ना। एडमायरेशन, डिरीजन का मतलब किसी को हम प्रशंसा जैसे होता है ना, तो उसका अपोजिट होता है डिरीजन का। किसी को हम बेवकूफ़ बनाते हैं, इस टाइप का होता है, तो प्रशंसा करना। थोरियम हैज, थोरियम क्या है? थोरियम हैज बीन, थोरियम के साथ हैज के बाद बीन, आर से स्टार्ट हुआ, आर से दो है। थोरियम हैज बीन टेस्टेड एज अ फ्यूल इन अदर टाइप्स, टाइप्स ऑफ क्यू, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ऐसे ऐसे बोला, टाइप के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। जी, डीजीपी एक्सप्लेनेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ क्राइम इन आवर सिटीज जस्ट डज नॉट होल्ड ऑफ करना मतलब क्या होता है कि गिव फोर्थ नहीं, एडअप करना भी नहीं होता, कीप अप, कीप एडअप। देखिए डीजीपी क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ग्रोथ ऑफ आवर क्राइम इन आवर सिटीज जस्ट डज नॉट होल्ड अप, मतलब कि उसको होल्ड अप का मतलब होता है कि उसका एडअप मतलब कीप अप करना, कि गिव फोर्थ नहीं, नो इम्प्रूवमेंट भी तो नहीं होना चाहिए। कीप अप होना चाहिए। सी हैज के साथ लेफ्ट बाई द टाइम आई रीच होम। सी हैज लेफ्ट होगा कि सी हैज लेफ्ट बाई द टाइम आ गया तो आई रीच्ड होम। पास्ट में शुरू है ना, तो आई रीच ना, आई रीच द होम होने में। लेफ्ट, हैव हैज के साथ हैड आता है, तो लेफ्ट, लेफ्ट के थर्ड फॉर्म क्या होता है? लीव, लेफ्ट, ठीक है। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, that's our stay in Ahmedabad. During, we met a lot of people during our stay in Ahmedabad. While in on our during, Mr. Saxena has exposed a child from an orphanage से adopted, expose मतलब adopted करना, adopted। Despite, इसमें से कौन सा हो रहा? Despite that my guide Raj Lama sent me hiking up at another trail to try to get a better view। better view यहाँ पे देखिए, यहाँ पे better view का दृश्य दे रहा है। I was not impressed and let him, मतलब impressed नहीं हुआ होगा। फिर I was see इतना vast, मतलब कि माउंटेन देखा, माउंटेन को बेटर व्यू मतलब पहले आ रहेगा, ठीक है, पहले आ रहेगा। फिर कहीं ना कहीं बेटर व्यू देखने के लिए फिर पहले ये देखा होगा आर से। और देखिए द बिदर बाज ओमनस एंड इट वाज रेनिंग टू, ये लास्ट में जाएगा मेरे हिसाब से। पी, पी पहले आर आएगा, फिर आर के बाद एस आएगा, फिर एक के बाद पी, पी लेगा, फिर क्यू, क्यू होगा। आर तो पहले आएगा ना, या फिर पी क्यू, पी से पहले आर आएगा हमेशा। ये गलत होगा, पी से पहले आर नहीं आया, पी से पहले आर यहाँ पे तो है, पी से पहले आर, ये भी गलत है। फिर एस से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, द बीदर बाज ओमिनस एंड इट वाज रेनिंग टू, फिर आर आगे आई वाज ऑन, इतना इतना ठीक है। शी बाज, शी हैड अ चाइल्ड इनकोएट अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज। इनकोएट मतलब कंफ्यूज हो जाना, बच्चा में रहता है चाइल्ड तो कंफ्यूज रहता है ना, उसके पास नॉलेज नहीं होता। बिग तो आसान है, बिग का मतलब क्या होता है? क्रूर, दुष्ट, मतलब कि दुश्मन भी बोल सकते हैं उसको। इसका मतलब इधर एंटोनिम पूछ रहा है ना, तो मतलब फियर्स, सवेज। वर्चुअस क्या होता है? सवेज नहीं, वर्चुअस। बिग मतलब दुष्ट, वर्चुअस। इट हैज बीन सोइंग इन शिमला सिंस अ वीक। नाउ देखिए, नाउ आ गया तो प्रेजेंट में शो करता है, तो सिंस नहीं होगा, फॉर अ वीक होना चाहिए, फॉर अ वीक होना चाहिए थर्ड में। यहाँ फिर हाइड, हाइड के साथ स्नोड भी नहीं ना, ठीक है। वन आंसर टू द, वन आंसर टू द रिजोल्यूशन ऑफ एयर, रिजोल्यूशन करेंगे ना, एयर पोल्यूशन टू ब्यूट कॉल दैट डज नॉट पॉल्यूट, तो हाँ रिजोल्यूशन देंगे। बी मस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट पॉजिटिव मार्किंग, वी मस्ट ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट पॉजिटिव थिंकिंग इन आवर लिव्स, टू के साथ भी बनाता है डैश काउंटलेस बेनिफिट्स इट हैज टू ऑफर, काउंटलेस बेनिफिट होना चाहिए, तो इसको रिलीज, डिरीव करना, डिरीव नहीं करना, रिलीज भी नहीं करना, इग्नोर भी, डिराइव करना, टू डिराइव काउंटलेस, इतना इतना बोल रहा है ना। आई हैव वेटिंग एंक्सियसली फॉर माई एग्जाम रिजल्ट, आई हैव के साथ वेटेड होना चाहिए ना, भी हैव के साथ भी थ्री आता है।
टू गो टू द डॉक्स, डॉक्स से जाने का मतलब क्या होता है? बीन सपोर्ट नहीं, टू बिकम बॉस, वर्स हो जाना। जू इज गोइंग टू द विजिटेड बाई अस टूडे, तो जू इज विजिटेड, ठीक है, विजिटेड होगा बाई अस टूडे। हैड या हैड क्यों देंगे यहाँ पे? ये लेकिन बी भी हो सकता है ना, कि बी आर गोइंग टू विजिट द जू टूडे। फिर हैड भी नहीं होगा, या फिर फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा। तो बी हम कहाँ से लाएंगे? बी यहाँ से ला दिए, बी आर गोइंग, गोइंग टू विजिट, विजिट नहीं होगा, बी आर गोइंग टू विजिट टूडे, हाँ, तो ना है विजिटेड होगा। बोलो समथिंग आउट ऑफ द ऑल पोर्शन, समथिंग ऑल पोर्शंस बोल रहा है। बोलो समथिंग आउट ऑफ ऑल पोर्शन कहने का मतलब क्या होगा? कि लीव समवन एट अ टाइम व्हेन दे नीड टू स्टे दे हेल्प, हाँ, स्टे एंड दे हेल्प, हाँ, जब जरूरत होगा तो वो काम ही नहीं देगा तो क्या फायदा है? इधर के साथ और लगता है, चलो ठीक है। इधर सुपीरिया और निकुज आर, देखिए और के नजदीक में कौन सा आ रहा है? निकुज, निकुज तो नाम है तो सिंगुलर होगा ना। इज लाइंग, इज होगा लाइंग इन रिलेशन टू दिस सिचुएशन। यहाँ पे देख लेते हैं, द लेटर बीच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स ऑनर, उसको हम बोलते हैं एनोनिमस। अब यहाँ पे साउथ कोरिया इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉस्मेटिक कंट्री के बारे में बोल रहा है, कॉस्मेटिक के बारे में बात कर रहा है, ब्यूटी एडिटर्स के बारे में, मतलब वो पहले से इन्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट उसका। और क्या बोल रहा है? कि अहेड इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड इट्स सिटीजन्स, ट्वाइस, ट्वाइस भी लिखा जा रहा है, मच ऑन स्किन केयर के बारे में बात कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड उससे कंपेयर भी कर रहे हैं यहाँ पे। सोफर्स आर डैश बल्ड मोस्ट भी है यहाँ पे। 8 आउट ऑफ 10 कोरियन डिबेट्स, मतलब कि इसमें सब बात, मतलब कहीं ना कहीं कोरियन के बारे में बात कर रहा है और कॉस्मेटिक के बारे में। तो साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली कंट्री, एंशियंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि सेकंड नंबर पे, इट बिकॉज द गवर्नमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द की इन द इंडस्ट्री, और हैवी इन्वेस्टमेंट इन द ऑफ द इंडस्ट्री, इन द इंडस्ट्री। फिर बोल रहा है थर्ड नंबर पे, इट इज अहेड ऑफ इट्स कंपिटिटर्स एंड इट्स सिटीजन्स, चेरिश नहीं होता है उसको, प्रोपेगेट करना नहीं, कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई करना, ट्वाइस इन, ठीक है। फिर वो लास्ट में बोल रहा है कि कोरियन सपोर्टर्स सपोर्टर्स आर दैट्स क्या है? परहैप्स करते होंगे, मे बी, मतलब परहैप्स नहीं करते होंगे ये हिसाब से। लास्ट में 5 नंबर बोल रहा है ना, 10 कोरियंस वुमेन इन देयर 20s एंड 30s यूज इन एन ऐप, हाँ बात तो सही, ब्यूटी के लिए कोरियन यूज करते हैं ऐप। तो यहाँ पे फंक्शंस के बारे में बात कर, मल फंक्शंस के बारे में नहीं, मल फंक्शन मतलब निगेटिव हो गया, फंक्शंस मेरे हिसाब से। अब मैथ्स भी आ गया, मैथ्स जब देखते हैं, अब 20 मिनट मैथ, 20 मिनट बचा हुआ है। तो भाई चलिए, हम थोड़ा सा सर्वर इशू हो गया था अभी टेस्ट ट्यूब पे, तो मैथ्स बनाना बाकी था इसमें, 20 मिनट का बचा हुआ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से आ गए, 1 मिनट, एक इसको रोक लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट इसको, मार्कर लेके आए ही नहीं तो कैसे लिखेंगे? बस 1 मिनट, 1 मिनट गाइज, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बस। आ गया मार्कर, मार्कर आएगा तभी तो लिखाएगा। 1 मिनट रोक के रखे हैं, मार्कर आने दीजिए। आ गया मार्कर, ठीक है, दिखा रहा है ना? ओके ओके डन। पहला क्वेश्चन आ गया, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्स बराबर है एक्स, फिर वाई बराबर दिया होता है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, तो साइन स्क्वायर 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, तो बच्चे का 16 9 25। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू वर्क इन 10 डेज, मतलब कि एक था 10, एक आदमी था 10 डेज में, मतलब कि हम कर देंगे काम। उसके बाद बोल रहा है कि बट 5 मैन देम एबसेंट, 5 एबसेंट हो गया, उसके बाद काम कितना दिन में हो रहा है? 12 दिन में। तो 10x बराबर कितना हो गया? 12x - 60, तो यहाँ से 2x बराबर 30, तो x बराबर 60, तो x बराबर 30, ठीक है। सिंपल से, तो इनिशियली में कितना नंबर ऑफ मैन थे वो निकालना था।
बोल रहा है कि एक्स माइनस एक्स बराबर 11 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर प्लस 2 होता है। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 123 हो जाएगा। फिर एक का पावर 4, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर प्लस माइनस 2 होता है ना, इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, यूनिट डिजिट आ गया 5। यूनिट डिजिट से हम बनाएंगे, आधा क्वेश्चन तो यूनिट डिजिट से ही बचेगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, अ ग्रोसरी मार्क हिज गुड्स x% मार्कअप किया जा रहा है, एंड आफ्टर एबव देयर कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड देम, कॉस्ट प्राइस पे मार्क किया जा रहा है x%, उसके बाद बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं एंड 5% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकाला ना। मान लेते हैं उसके पास 100 रुपया था, 100 से एबव मार्क किया, मान लेते हैं कि 100 प्लस x% हो गया। उसके बाद बोल रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इस पे 20% का डिस्काउंट देंगे, 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, मतलब 4/5 पे सेल करेंगे। फिर 5% का प्रॉफिट हो रहा है, जो ये तो इतना का वैल्यू है, 5% का प्रॉफिट कहने का मतलब क्या हो गया, नीचे 105 होगा तो सीपी निकल गया, इतना का वैल्यू इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये लंबा चल जाएगा क्या, नहीं नहीं लंबा नहीं तो नहीं जाएगा, एक से एक कट गया, 4 से अगर देखते हैं, 5 से, 4 से तो नहीं करने, बहुत लंबा चल जाएगा। ये लंबा चल जाएगा तो दूसरा 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, मतलब कि एमपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। एमपी कितना है, एमपी 5 है तो एसपी 4 हो जाएगा। फिर सीपी एसपी का रेशियो निकालें, 5% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 1/20, सीपी 20 है तो एसपी कितना हो गया 21 हो गया, तो एसपी कितना हो गया 21, सीपी कितना हो गया 20, इसको इक्वल कर देंगे, 21 है ना यहाँ पे, सॉरी, 21 से इधर 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेंटेन, तो इधर हो जाएगा 21 25 पचहत्तर से 105 हो गया, यहाँ पे 2184 एसपी 84 निकल गया, और सीपी कितना हो गया, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 84, कितना मार्कअप किया जा रहा है 105 ना, तो 80 से कितना ज़्यादा है 105, 80 से ज़्यादा कितना है 105, तो 80 20 100 25 ज़्यादा है बटा 80 इंटू 100, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से 20 से 20 84, अब 20 से 20 25 25 25 से 125 हो गया बटा 4, 4 तिया 12, कट गया 5 1 मतलब 12 3 31.25%, ठीक है, 31.25%। उस टाइम लॉन्ग मेथड्स में चल गए थे, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ले लिए हम, एक ट्रायंगल ले लिए, उसके बाद बोल रहा है कि ट्रायंगल के बाद यहाँ पे लाइन है, ये हो गया ए बी सी, एक्स एंड वाई दिया हुआ है, 2 है 3 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 2 5 का स्क्वायर 25 मतलब 21 होगा, तो रेशियो यही ना बोल रहा था 4:21, इतना का वैल्यू एक्स माइनस वाई टू, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा ना, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक्स माइनस 2 वाई बराबर 0 कर देंगे, ठीक है, तो एक्स बराबर 2 वाई, जहाँ पे एक्स से 2 वाई कर देंगे, एक्स यहाँ पे है तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, तो 8 बाई क्यू मतलब 8 दिया 24, 24 बाई क्यू यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे बाई एक्स की जगह पे 2 बाई, तो 2 दूनी 4, 4 बाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 4 दूनी 8 माइनस 8 बाई क्यू हो जाएगा, इधर करेंगे एक्स की जगह पे 2 बाई है तो 13 दूनी 26, 26 बाई स्क्वायर, इधर बचेगा +10 बाई क्यू है तो 10 दो दूनी 4, बाई बाई की एक्स क्यू है, नहीं 10 बाई क्यू है। अब इसको ऐड कर देंगे, 24 प्लस 34 होता है, इधर भी 34 कट गया 0 बचेगा, ठीक है, 34 34 कट गया 0 बच जाएगा, दोनों में बाई क्यू भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 फीट ऑफ सी इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, स्टिल वाटर में जब भी बोलेगा स्पीड तो 5 हो जाएगा बोट का, स्ट्रीम का कितना हो गया 2 दिया हुआ है। बोल रहा है कि रोहन रोहन रोज टू प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर, ठीक, कितना 21 किलोमीटर जाता है, एंड कम बाइक भी कर रहा है 21 किलोमीटर, देन टोटल टाइम कितना होगा, देखिए 21 किलोमीटर है, एक होगा डाउन स्ट्रीम में, क्या होगा डाउन स्ट्रीम में प्लस करेंगे तो 5 2 7, अप स्ट्रीम में क्या होता है माइनस होता है, तो फिर टाइम ही तो निकालना है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो अप स्ट्रीम में माइनस करेंगे तो 21/5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, टाइम निकल गया 7 21 प्लस 3 7 21, टोटल कितना हो गया 10 आवर्स, 10 आवर्स हो गया, 10 आवर्स हो गया। बोल रहा है कि अ पॉइंट है पी लोकेटेड आउटसाइड टू द सर्किल, सर्किल के आउटसाइड में है,
अरे इरेज क्यों नहीं हो रहा ये वाला? देखिए, एक सर्किल ले लिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि सर्किल के आउटसाइड में एक पॉइंट P इज लोकेटेड आउटसाइड द सर्किल। मानते हैं P पॉइंट है, ये हो गया ए टेंजेंट फ्रॉम P। ये मान लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट फ्रॉम P है, टचेज P, a tangent from P touches the circles at A, and second है P, P cuts the circle B and C, P cuts circle B and C। मान लेते हैं कि ये B हो गया, यहाँ पे C हो गया। PA, देखिए यहाँ पे PA दिया हुआ ना, PA कितना है 12, PA 12 है, P और A 12 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है PC 16 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ, मान लें यहाँ पे X है, तो एक थ्योरम होता है X इंटू छोटा वाला ये लेंगे इंटू ये बड़ा वाला, तो X इंटू 16 हो जाएगा। इधर 12 का स्क्वायर होगा, 12 इंटू 12, तो चार 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 चौ 16, चार तिये 12, फिर 4 से 4 तिये 12, X बराबर 9 निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों इरेज क्यों नहीं हो रहा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। मान लें कि यहाँ पे x से हो गया, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.84 इंटू 32 बट्टा में डिवाइड करेंगे 0.48, ये चल गया। फिर 48 है, 12 सत्ते 12 चौ 48, 12 सत्ते 84, 4 8 32, 8 सत्ते 56, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है ना। देखिए इसको पहले पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। पेन को छोटा सा छोटा हल्का कर देते हैं। पेन छोटा कर दिए। अगर इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ये 36/5 हो जाएगा, ये 36/5, 9 चौ 36 हो गया, ठीक है। 4 से फिर 8 से कटेगा, 8 सत्ते 56, फिर 8 से 11 8 88, 11 चौ 44, यही तो होगा 44 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, 11 से 44/5, इधर हो गया 44/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर वैल्यू हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 24 हो गया। 24 चौक कितना होता है 96, 4/3, इसका होगा 4/3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए। अब लास्ट वाला सॉल्व करना है ना, तो इधर हो जाएगा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू इतना है ना, तो 6 ही रहेगा। 6 सत्ते 42 हो गया, 7 सत्तिया 21 होगा, 23 दूनी 46 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। 3/2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो 30 हो गया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इधर 10 तिया 30, 10 चौ 40 हो गया। फिर माइनस करेंगे, 5 छक्का 30, 6 से 6 चौ 24 का 4, 6 चौ 24, 25, 26, 264। अब इसको माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 में से 5 की 9 5 14, 9 यूनिट डिजिट फर्स्ट ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है। माइनस में तो रहेगा ही, ये यूनिट डिजिट से हम सॉल्व कर दिए। क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ टू अमाउंट्स का बोल रहा है, द सेम है, ठीक है। द फर्स्ट अमाउंट फॉर अ पीरियड 3 ईयर्स, मान लेते हैं P1 है, उसका 3 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट तो सेम है, एस आई सेम है। एस आई बराबर क्या होता है P/T/100, एस आई दोनों तरफ सेम है। P1 मान लेते हैं, यहाँ पे P2 मान लेते हैं। P2 कितना है 4 साल के लिए। P1/P2 का रेशियो निकाल दें, P1 हो गया, यहाँ पे P2 हो गया, P1 हो गया 4 और P2 3 हो गया। टोटल 4 3 7, 7 यूनिट का वैल्यू 21,000 है ना। सत्या किसी एक यूनिट का वैल्यू 3,000 है, तो हमको निकालना किसका वैल्यू है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट प्लेट से। तो एक हो जाएगा 3, 3 का वैल्यू 12,000, एक 9,000, 12,000 9,000 ऑप्शन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया। क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 1500, हमको निकालना क्या है। निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन इंजीनियरिंग एंड साइंस रेस्पेक्टिवली। इंजीनियरिंग और साइंस में, इंजीनियरिंग में कितना है 15%, साइंस में कितना है 18%। हमको निकालना है 15:18, 5 से 5 या 15, छः 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 18, 5:6। एक्स प्लस वाई प्लस इतना दिया हुआ, ठीक है। एक इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे। x³ +y³ +z³ -3x/z बराबर क्या होता है कि x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz - वैल्यू पुट कर देना सीधा। वैल्यू पुट कर देंगे, इतना का वैल्यू दिया हुआ है कितना है तो 85, 85 -3 इंटू x/z करेंगे तो 20×60 होता है, बराबर करेंगे x + y + z दिया हुआ है 25 इंटू इसका वैल्यू ही निकालना है। मान लिया कि x वैल्यू है, ठीक है। तो इधर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 बराबर 25 इंटू एक्स, ये तो कट गया बराबर 1।
बोल रहा है अगर ड्राइवर स्टार्टिंग 8:30 बजे इतना बजे, ठीक है, 8:30 AM वांट्स टू रीच 300 किलोमीटर, मान लेते हैं ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, 8:30 बजे स्टार्ट किया, 12 बजे पहुंच गया, ठीक है, 12 बजे पहुंच गया, मान ले 300 किलोमीटर है, 10:30, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10:30 AM, फिर बोल रहा है फ्रॉम बंगलुरु इतना, ही फाइंड्स, फिर एट बोल रहा है कि 10:30 बजे पता चल रहा है कि फाइंड्स कवर 40%, 40% बराबर 120 हो गया, मान लिया कि 120 चला 2 घंटा में, 8:30 बजे स्टार्ट किया तो 2 घंटा में 120, मतलब कि स्पीड कितना हो गया 60, बचा कितना है 180 बचा हुआ, इसको कवर करना है कितना में, हाउ मच स्पीड टाइम इट हैज टू इंक्रीज टू रीच द स्टिपुलेटेड टाइम, जितना मतलब टाइम दिया है उसी टाइम में पहुंचना है, तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 घंटा इधर हो गया है, तो 2 घंटा बचा हुआ है, तो 2:90, 30 का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 18,000 है, इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इंक्रीज 5%, मान ले टोटल 18,000 है, 5% इंक्रीज कर रहा है फीमेल में, मेल में, फीमेल में कितना इंक्रीज कर रहा है 7%, तो अगर फीमेल में भी 5% प्लस 2% इंक्रीज करेगा तो 18,000 का 5% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कर गया, 18×5 = 90, 900, कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है कितना, 19,200, मतलब कि 1200, ये 2% के वैल्यू निकल जाएगा मेरा, 2% का वैल्यू 300, 1% का वैल्यू 150 इंटू 100 हो गया, 100% का वैल्यू मतलब 15,000, 15,000 फीमेल है तो मेल कितना हो जाएगा, फीमेल 15,000 है तो मेल कितना हो जाएगा, टोटल है कितना 18,000, तो 6,000 मेल हो गया, हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का 6:15 आ जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 2:5 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी इंटर पार्टनरशिप 25,000 इतना हजार लेके निकल गया, ठीक है, एगो 25 मान लेते हैं, 5 से 5 पचरे 25, 5 से 10 पचे 50, ठीक है, 5:10 में, इन अ कंपनी, ठीक है, फॉर ईयर्स आफ्टर 7th मंथ सी गेट्स इनटू अ पार्टनरशिप्स विथ 30,000 से, सी पार्टनरशिप आ रहा है 30,000 पे, मतलब कि हम 25 इसको 50 ही कर देते हैं, 30 से कर रहा है 7 मंथ के बाद, देखिए ये 7 मंथ तक तो सेम था दोनों, ये भी 7 मंथ तक सेम है, 7 मंथ के बाद आया है 30,000 लेके, मतलब 30 इंटू लेके, तो कितना 5 साल की रहेगा, 5 × 30, सी आ गया, सी अलग आया ना, ए विड्रॉल हिज, सी 7 मंथ के बाद आया है ना आफ्टर, तो सी 30 × 5 मंथ के लिए रहेगा, इसमें थोड़ी ऐड होगा, इधर होगा, ठीक है, उसको तो बोल रहा है ए विड्रॉ हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर 9 मंथ से, 9 मंथ के बाद निकाल रहा है, ए विड्रॉ हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर 9 मंथ तक ये काम कर रहा है, ठीक है, ये कितना मंथ तक काम कर रहा है, 9 मंथ तक, ये हो गया 9 मंथ तक, ये हो गया 9 मंथ तक, फिर बोल रहा है व्हाट वुड सी शेयर्स प्रॉफिट, अज्यूमिंग प्रॉफिट ऑफ 3,900, टोटल 3,900 का प्रॉफिट है, ये होगा 12 मंथ का रहेगा, क्योंकि सी बी के बारे में, ए बी सी, अब रेशियो निकाल देंगे, 5 से कट गया, 5 से 5 × 25, 5 से 10 × 50, ठीक है, ये बात यहाँ पे 12 है, 3 से कटेगा, 3 से 3 = 9, 3 से 3 = 12, 3 से 3 हो गए 30, अब रेशियो निकाल देंगे, 15:10, 15 × 10 = 40 होगा ना, ठीक है, फिर से 5 से 5 15, 5 से 8 = 40, 5 से 5 8 × 10, 8 × 3 = 12, 2 13, 13 का वैल्यू 3900 है, 13 × 3 = 39, एक का वैल्यू 300, हमको निकालना है क्या, सी का शेयर ना, सी का ये है तो 3 दूनी 600, ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑल द डिपार्टमेंट्स हु गॉट कैंपस प्लेसमेंट 2018 में, 2018 में जो कैंपस प्लेसमेंट मिला उसका डिफरेंस निकालना है 2018 में, ठीक है, 2018 में बॉयज एंड गर्ल्स का मतलब कि क्या निकलना डिफरेंस, देखिए 18 में बॉयज एंड गर्ल्स, 18 में बॉयज यहाँ पे हो गया, बॉयज यहाँ पे हो गया, 100 200 हो गया, फिर वाइज फिर 150 हो गया, 2 1 3 350 हो गया, 350 और 100 450, 450 हो गया, इधर 120 हो गया, 140 हो गया, कितना हो गया 260 हो गया, 260 एक 360, 360 प्लस 80 कितना हो गया, 360 प्लस 80 814 हो गया, 440, 440 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, फिर ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स का एल्टीट्यूड का रेशियो इतना 4:5, इधर एयर एरिया दियो ना
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाफ रहेगा बेस इंटू हाइट पे डिपेंड करेगा, बेस इंटू हाइट पे उसका रेशियो, बेस बेस इंटू हाइट पे, तो एरिया है ना बराबर एरिया है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है ना, तो हमको निकालना है क्या, देयर कोरस्पेंडिंग बेसिस, बेसिस तो एरिया बाई हाइट कर देंगे, एरिया बाई हाइट कर देंगे, एरिया कितना है यहाँ 3/4 हो जाएगा, इस टू कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5×15 इंटू 8 15:8। फिर बोल रहा है सर्किल, अ सर्किल ओ सेंटर डायमीटर, ए सर्किल है ओ सेंटर डायमीटर है, ये भी मान लेते हैं, ये भी हो गया, द डायमीटर ए बी है इंक्रीज टू पॉइंट पी, पी पे इंक्रीज कर रहा है, पी टी इज द ड्रॉन द लेंथ ऑफ, इतना पी टी है, पी टी एक ड्रॉ किया जा रहा है 31√5, द लेंथ ऑफ पी ए का 25% मोर देन 25%, पी ए का लेंथ 25% मोर देन डायमीटर, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू 0.25, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, 30 इसका स्क्वायर करेंगे 31×5 आ जाएगा बराबर 25/100 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 0.25 हो जाएगा, यही तो होगा, 25×100 हो गया, एक्स प्लस 0.25 मतलब कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25/100 मतलब 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, एक्स, ये लंबा चल जाएगा, ऑप्शन से देख लेते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी ए, पी ए पी ए पी ए, द डायमीटर ए बी, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मान लेते हैं रेडियस 15 है, तो 15 30 हो गया, 30 का 0.25 करेंगे, 30 इंटू 0.25, 25/100 1/4 नहीं कट रहा ना, अगर ऐसा लेना है ना 12 पॉइंट हुआ 25 हो गया, 25 का 1/4 ये भी नहीं कट रहा है, 30 का 1/4 एक दिन 62, 62 भी 1/4 से नहीं कट रहा है, 62 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 104, 4×2 8 2 10 24, हाँ लास्ट पर कट रहा है, टाइम हो गया खत्म, अरे यार, सब जो सॉलिड मटेरियल कितना इतना, पी क्यू आर इतना इतना दिया तो क्वालिटी 4:21 भी हो जाएगा, मॉक खत्म हो गया यार, टाइमिंग बना ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला लास्ट में, तो भाई देखते हैं कितना मार्क्स आया है, 136, बहुत कम नंबर आया भाई, मैथ्स में तो टाइम ही नहीं मिला था, एनालॉजी, एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा, एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें से रीजनिंग में मेरा गलती हो गया, रीजनिंग में 3 गलती हो गया, चलो ठीक है ये वाला देख लेते हैं, ये वाला कैसे गलत हो गया भाई, टी वाला तो मारे थे, ये वाला होगा क्या, ये ऊपर का भी मार रहे थे लेकिन चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, कैसे आ गया यहाँ पे देख लेते हैं, बोल रहा है कि जो ये वाला था थर्ड वाला लाइन में देखिए, ये सो यहाँ पे सेम था यहाँ पे, और ये भी सेम था थर्ड वाला पे, ये देखिए दोनों सेम है ना थर्ड वाला पे, मतलब कि जो थर्ड वाला आएगा वो सेम रहेगा, मतलब जो यहाँ पे बताते हैं, इस पे जो आएगा ये दोनों सेम रहेगा, मतलब कि ये वाला जहाँ पे है ये वाला वहाँ पे रहेगा, ये सेम है कि नहीं, कोई बात नहीं है, फिर 12 नंबर देख लेते हैं, 12 नंबर तो कौन सा डिफरेंस है ये देख लेते हैं, 238 देखिए 17×6 करेंगे तो 102 आता है, 19×6 करेंगे तो 104 आता है, 36×6 करेंगे 234 आता है, 39×6 करेंगे तो फर्स्ट नंबर इंटू 6 बराबर सेकंड नंबर आ रहा है, फर्स्ट नंबर इंटू 6 बराबर सेकंड नंबर आ रहा है, फर्स्ट नंबर 17 मान लेते हैं, तो 17 से सब डिविजिबल है, एक नहीं है, 22 नंबर क्या बोल रहा है, क्रिकेट इसमें क्या, ऐसे एक मिनट, शूटिंग बैक स्ट्रोक से मतलब क्या बोल रहा है कि क्रिकेट गूगली से संबंधित है, गूगली इज अ टाइप ऑफ बॉलिंग स्टाइल विच इज यूज्ड इन अ क्रिकेट, गूगली क्या है बॉलिंग स्टाइल है यूज में, चलो ठीक है क्रिकेट गूगली से संबंधित है, टेनिस मैच से, स्ट्रोक इज अ टाइप ऑफ स्ट्रोक विच इज प्लेड बाय द टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर द्वारा स्ट्रोक किया जाता है, मतलब कि टेनिस रिलेटेड टू स्मैश से, सही है, स्मैश इज अ टाइप ऑफ स्ट्रोक, यहाँ पे स्मैश होना चाहिए, मिस्टेक का किया, टेस्ट टू वाले भी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है,
यहाँ पे समाइस होना चाहिए। समाइस इज अ टाइप ऑफ स्टॉक विच इज प्लेस्ड बाय अ टेनिस प्लेयर, ठीक है। हॉकी शॉर्ट कॉर्नर से संबंधित है। शॉर्ट कॉर्नर इज अ टाइप ऑफ शूट, ठीक है, टेकन बाय हॉकी प्लेयर, मतलब कि हेंस शॉर्ट कॉर्नर इज आल्सो रिलेटेड टू हॉकी, ठीक है, सब रिलेटेड है। लेकिन लास्ट प्लस देखते हैं, लास्ट प्लस क्या बोल रहा है कि जो शूटिंग बैक स्ट्रोक इज मूवमेंट यूज टू इन स्विमिंग, बैक स्ट्रोक स्विमिंग में यूज किया था, ठीक है। बैक स्ट्रोक यहाँ पे जो है स्विमिंग में किया जाता है, बैक स्ट्रोक जो है स्विमिंग में, बैक स्ट्रोक स्विमिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, बैक स्ट्रोक स्विमिंग में, याद रखनी है। अब यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस देखते हैं, हिंदी देख लेते हैं थोड़ा सा, हिंदी में देख लेते हैं। ये दोनों में डिटेल्स क्या है ना हो रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इससे रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे जाम्बा ट्रेंच, एक मिनट, जो भी ऑप्शन हो यहाँ पे देख लेते हैं। जावा गर्द है, जावा गर्द कहाँ स्थित है? जावा गर्त है पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। जावा गर्त कहाँ है? पूर्वी हिंद महासागर में। यह अपने सबसे गहरे बिंदु पर लगभग 7,725 मीटर, मतलब 25,344 फीट की गहराई पर पहुंचता है। याद करना, जावा पूर्वी हिंद महासागर, जावा कहाँ है? पूर्वी हिंद महासागर, ठीक है। फिर रोमांचे, रोमांचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर, रोमांचे कहाँ है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। स्क्वेयर गर्त कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा गर्त मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा दक्षिण मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में, याद करना है। जावा पूर्वी हिंद महासागर में, रोमांचे दक्षिण में, रोमांचे दक्षिण में, स्क्वायर उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में, टोंगा है मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। ए तो सही, ए भी गलत है ना। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति देती है? भारत परिषद अधिनियम 1892 में, 1892 क्या बोल रहा है कि बजट पर चर्चा 1892 अधिनियम, कौन सा अधिनियम? भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत हम बजट पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा गलत है। 10 नंबर नहीं बना है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARII प्रारंभ किया? ARII प्रारंभ किया शिक्षा मंत्रालय ने। निम्न में से किस मंत्रालय ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA प्रारंभ किया है? तो कौन होगा? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय, ये 6 नंबर पढ़ लिए, 7 नंबर पढ़ लिए, शिक्षा मंत्रालय 12 नंबर देख लेते हैं। यूरोप का कॉकपिट किसको बोला जाता है? बेल्जियम को ना, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को बोला जाता है। किस मंत्रालय ने नवाचार उपलब्धियों की संस्थानों पर की है? शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, 12 हो गया। बेल्जियम। आईसीसी पुरुष T20 जो विश्व कप में किसने राजदूत नामित किया है? उसाइन बोल्ट को नामित किया था। किसको? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे राजदूत नामित किया है? तो उसाइन बोल्ट को नामित किया गया। अगस्त 2023 में एमी पुरस्कार जूरी सुहाना खान, राधिका मदान, राधिका मदान को किया गया। एमी पुरस्कार जूरी शामिल होने वाले भारत की सबसे युवा सदस्य कौन बनी है? तो राधिका मदान, राधिका मदान, राधिका मदान। छोटी आंत का पहला भाग मुख्य रूप से निरंतर विघटन वाली प्रक्रिया में जिम्मेदार होता है, वो क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। 22 ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या था? तो नेहवाल, साइना नेहवाल। निम्नलिखित में से पीएम किसान प्रधानमंत्री कब शुरू? पीएम किसान 15 में, 19 में, पीएम किसान 19 में शुरू किया गया था। मैथ्स में तो यार 5 नंबर गलत हो गया। 4:21, 4:25, ए बी सी का क्षेत्रफल, ए एक्स वाई एबीसी का पूछ रहा था ना, यहाँ पे ए बी सी ए एक्स वाई का, छोटा वाला का, बड़ा वाला का, हम साला बीच वाला का ले लिए थे, मतलब 4:25, ये भी गलत नहीं होना चाहिए।
बोल रहा है उसके बाद इसका नो उस्ताद मिस्टेक हो गया होगा। एक्स इंटू 16, अच्छा वहाँ पूरा डिस्टेंस दिया था। एक्स इंटू 16 का, एक्स इंटू 16 पीसी, तो ये सही तो है। मैंने मिस्टेक कहाँ किया, हमको निकालना क्या था बीसी। बीसी निकालना है तो 16 माइनस कर देगा ना, अच्छा या मिस्टेक हो रहा है वो, बीसी निकाला था, बीसी निकाला था इसीलिए। बीसी निकालना था, फिर 15 नंबर, 15 भी गलती हो गई, 1:5, वाह। मेल का 3,000, 15,000। भाई यार क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट। 18,000 टोटल जनसंख्या था। मेल में 5% बढ़ रहा है, इसमें 7,000, मेल एंड फीमेल में कितना, 7,000, 7%। 5% प्लस 2%, अगर 5% बढ़ता, 18,000 का 5/100 करते हैं, 18×5 = 90 है, 900 निकल रहा है। 19,200 हो रहा है ना, तो मतलब 1200 टोटल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 300। 2% का वैल्यू यहाँ पे 300 है, 1% का वैल्यू कितना हो गया, 150। 100% का वैल्यू 15,000। फीमेल आ गया 15,000, टोटल कितना है 18,000, तो यहाँ पे मेल हो गया 3,000। हमको निकालना क्या है, मेल से फीमेल, तो 3:15, 3×5 = 15, 1:5, 1:5 होना चाहिए। सही बात है, 1:5, मिस्टेक हो गया बहुत ज्यादा आज। 20 नंबर भी क्या था, देख लेते हैं। T20 पांच औसत रन कितने, देखो ये कितना आसान क्वेश्चन था, एवरेज पूछ रहा था ना। राहुल द्वारा 4 मैचों में बनाए गए रन इतना, तो 4 मैचों में रोहित द्वारा, फिर सूर्या द्वारा 4 मैचों में, फिर टोटल लिख दिए। फिर टोटल भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन लिख देंगे, फिर उसका एवरेज निकाल देंगे तो वो निकल जाएगा। 21 नंबर भी सेम है, इसमें देख लेते हैं। 21 नंबर में सब दिया हुआ था। बोला 2018 से 2020 तक फलों का कुल निर्यात, 2018 से 20 तक 61, 2018 से 20 तक फलों का अनुपात, 2018 से 19 तक, 18 से 20 तक, 18 से 20 तक फलों का, 18 यहाँ हो गया, 19 20 हो गया, तो 61 70 75 होगा। 61 70 75 सब उसी तरह जोड़ दे। 18 से 2020 तक सूचना सबका अलग अलग ले लिया है। उसके बाद बोल रहा है कि दी गई अवधि में उस सूचना प्रौद्योगिकियों और रक्षा प्रौद्योगिकियों का कुल निर्यात लिख देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि दी गई अवधि में फल, सूचना और रक्षा तीनों का लिख देंगे, फिर उसका डिफरेंस निकाल दिया, हो गया। 22 नंबर भी क्या है, 22 नंबर भी सेम है। निकालना है क्या, x+y/, 0.5, तो पहले x/y का वैल्यू निकालना होगा। किस प्रकार से निकाला है वो देख लेते हैं। ए बी दिया हुआ है, a+b के होल स्क्वायर निकाल देंगे, फिर a² + b² + 2b, a² - b² जो भी होता है। एक्स का वैल्यू निकाल दिए, फिर वाई का वैल्यू निकल गया, फिर x+y/, 0.5 कर दिए, फिर इतना का वैल्यू इतना इतना, फिर इतना निकल गया, ठीक है। 23 नंबर, ये तो और सेम है, देखते हैं 23 नंबर। घनाभ का आयतन दिया हुआ है इतना इतना, फिर इतना, चलो ठीक है। 24 नंबर, ये तो और सिंपल सा क्वेश्चन था यार। P+Q बराबर दिया हुआ, फिर Q+R सब दिया हुआ है, सब लिख दिए। योगो है P+Q का, इतना का योग इतना इतना इतना, टोटल योग निकाल लेंगे। फिर 2P+Q बार इतना निकल जाएगा। P का मानसिक निकालना है ना, तो तीनों का निकाल के Q+R का हटा देंगे, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो और है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिया हुआ है इसका 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 इसका, तो 4:21 होगा, तो इस तो मारवे की थे 4:21। भाई सबमिट नहीं हुआ था लगता है, 4:21 से मारे थे लेकिन सबमिट नहीं हुआ। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए यहीं पे रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं।